ना आपका कि अरावली पर्वतमाला के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। ये पर्वतमाला जो है ये वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत के रूप में है। बिल्कुल अवशिष्ट पर्वत मतलब कहीं बहुत ज्यादा है, कहीं जगह पर है ही नहीं, फिर वापस है, ऐसा करके अवशिष्ट रूप में है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा पुरानी है, पहले वहां हुआ करती होगी किसी टाइम में, लेकिन अब अवशिष्ट हो गई। ठीक है, ये मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकती है। बिल्कुल जैसे इस साइड मरुस्थल है आपका, ठीक है, और इस साइड जो है ये अरावली पर्वत है, तो ये पूर्व दिशा होती है, तो मरुस्थल का पूर्वी जो विस्तार है उसको रोकने का काम अरावली करती है, तो बिल्कुल करती है। ठीक है, फिर बात आती है आपका इसका निर्माण ट्रसरी युग में हुआ था, तो ये गलत हो गया आपका। आपको पता है जो है आपकी अरावली जो पर्वतमाला है ये किस जो है युग की है, तो ये प्री कैम्ब्रियन युग की, किसकी, प्री कैम्ब्रियन युग की, या फिर इस युग का दूसरा नाम अगर अपन बात करें तो प्री पैलोजोइक काल की, किसकी, प्री पैलोजोइक काल या प्री कैम्ब्रियन काल के। तो ये गलत हो गया, अपने को असत्य बताना था। ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में, दक्षिण पश्चिम मतलब इस साइड और उत्तर पूर्व मतलब इस साइड, तो राजस्थान में इस हिसाब से ही जो है अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप कह सकते हो थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राजस्थान की मिट्टियों के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर शैलों से बलुई मिट्टी का निर्माण होता है, तो बिल्कुल थार मरुस्थल में जो है ग्रेनाइट और बलुआ जो पत्थर है उनकी शैलों से, यानी कि जो उनकी चट्टाने हैं उनसे बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ। बिल्कुल सही बात है। फिर बात आती है आपकी कि दक्षिण भाग में ग्रेनाइट, नीस और क्वार्टजाइट जो शैलें हैं उनसे लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ, ये बात भी बिल्कुल सही है। फिर दक्षिण पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा, ठीक है, दक्षिण पूर्वी मतलब हाड़ौती का जो भाग है उसमें बेसाल्ट लावा के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ। बिल्कुल हाड़ौती जो क्षेत्र है उसमें काली मिट्टी जो है बेसाल्ट जो लावा है उसका क्षरण से उत्पन्न हुई, यही सही है। तो बच गया कौन, 4, ये गलत है। दक्षिण भाग में जो है फोस्फेटिक सेलों के क्षरण से मिश्रित लाल काली मिट्टी का निर्माण हुआ। मिश्रित जो लाल काली मिट्टी ये पाई तो दक्षिण भाग में जाती है, लेकिन इसका निर्माण जो है फोस्फेटिक सेलों से ना होकर बेसाल्ट व ग्रेनाइट सेलों से हुआ है, बेसाल्ट व ग्रेनाइट सेलों से। ठीक है, मतलब इसमें जो है कुछ काली मिट्टी का अंश है जो बेसाल्ट लावे से आया, और कुछ जो है आपका किस प्रकार की ग्रेनाइट से जो आपकी ये मिट्टी बनती है लाल मिट्टी उसका में। ठीक है, लाल रंग किसके कारण होता है, लाल रंग आपको पता ही है किसी भी मिट्टी का लाल जो रंग होता है वो लोहा ऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण, लोहा ऑक्साइड के कारण लाल रंग होता है। तो उत्तर इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। हर चीज में देखो असत्य ही असत्य पूछ रहे हैं। फिर आता है आपका सिरोही, पाली, भीलवाड़ा, उदयपुर। सिरोही, पाली, भीलवाड़ा, उदयपुर जिलों के अधिकांश तक निम्नलिखित में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि ये मृदाएं आप एक बार पढ़ लेते हो ना, फिर मेरे हिसाब से आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। अगर मैप के हिसाब से आप पढ़ लो, एक रफ मैप बना रहा हूं, कोई कमेंट ये मत कर देना कि राजस्थान ऐसा नहीं है, क्योंकि रफ मैप है। ठीक है, अगर अपन राजस्थान को ऐसा माने, ठीक है, थोड़ा रफ मैप है, वापस बता दूं मैं। यहां पर ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, ठीक है, ये अरावली प्रदेश है, ये आपका जो है अपन कह सकते हैं मैदानी भाग है ये वाला, ठीक है, और ये हाड़ौती प्रदेश है। यहां जो पाई जाती है आपकी मृदा वो एंटीसोल और इरेडिसोल, एंटीसोल और प्लस में इरिडिसोल, ये दो पाई जाती है, इरिडिसोल ये मरुस्थल में पाई जाती है। बीच में जो ये अरावली का भाग है, किसका भाग है, अरावली का, और अरावली वाले भाग में जो है पाई जाती है आपकी, कलर चेंज करके लिख देता हूं, इंसेप्टिसोल, इंसेप्टिसोल, ठीक है, और ये आपका मरुस्थल वाला भाग है, आपको पता ही है। मैप के हिसाब से अगर एक बार भी पढ़ लोगे ना, बार बार जो है याद करने की जो है ना जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर ये आपका पूर्वी मैदान है, ठीक है, और पूर्वी मैदान में जो मृदा पाई जाती है वो ध्यान में रख लेना आप, एल्फी सॉइल। कौन सी, एल्फी सॉइल या एल्फी सोल भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर बच गया आपका कौन सा, जो है हाड़ौती प्रदेश, हाड़ौती पठार या पठारी प्रदेश या दक्षिण पूर्वी पठार, अलग अलग नाम है। और यहां जो मृदा पाई जाती है वो है वर्टिसोल। कौन सी है, वर्टिसोल। ये 5 प्रकार की मृदा, एंटी, इरिडी, इंसेप्टी, एल्फी और वर्टिसोल। अब बात आती है आपके क्वेश्चन की, सिरोही, पाली, भीलवाड़ा, उदयपुर, ये सारे यहां पर है, मतलब कौन से, अरावली श्रेणी में। और अरावली श्रेणी में होने के कारण यहाँ पर जो मृदा पाई जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, इंसेप्टिसोल, क्योंकि अरावली में इंसेप्टिसोल पाई जाती है, ठीक है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा जो है मृदा प्रकार और जिला सुमेलित नहीं है। हर चीज में सुमेलित नहीं बताना। रेवरीना मृदा, रेवरीना मृदा ऐसे 2 नदियां जो होती है ना, एक नदी ये आ गई, दूसरी नदी इधर से और आ गई, ऐसे, तो ये बीच में जो क्षेत्र होता है ना, यहाँ पाई जाती है रेवरीना मृदा। तो ऐसा क्षेत्र राजस्थान में जो है आपका गंगानगर और हनुमानगढ़ में, मतलब जो आपके गंगानगर और हनुमानगढ़ में नहरी क्षेत्र है, वहां रेवरीना मृदा
पाई जाती है, लेकिन आमतौर पर ये दो नदियों के बीच में पाई जाती है। फिर आती है जिप्सीफेरस, और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। जिप्सीफेरस का अलग से, ये बीकानेर में पाई जाती है बिल्कुल। जो है सीरोजम या सीरोजम मृदा जो है, इसको साइरोजम भी मृदा कहते हैं, ये आपकी गंगानगर में ही पाई जाती है। कहां पर है? गंगानगर में। तो ये गलत हो गया आपका। फिर है स्लेटी भूरी, ये जालोर और पाली में पाई जाती है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उत्तर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ये भी गंगानगर में ही पाई जाती है। फिर है मिश्रित लाल वह काली मिट्टी की विशेषता कौन सी नहीं है? मिश्रित लाल व काली मिट्टी, ये जो है दक्षिणी भाग में पाई जाती है, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा इस साइड में, ठीक है, दक्षिण भाग में पाई जाती है। सबसे पहले चूना फास्फोरस चूना नाइट्रोजन व फास्फोरस की कमी पाई जाती है इसमें। तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, कि चूना नाइट्रोजन फास्फोरस जो है वो लाल काली मिट्टी में कम पाया जाता है, ठीक है। और लाल जो है इसका कलर आपको पता ही है, लोहा ऑक्साइड के कारण होता है, ऊपर अपन चर्चा कर चुके हैं। पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है इसमें, पोटास की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, पोटास की पर्याप्त मात्रा, और लाल होने के कारण लोहा ऑक्साइड भी पर्याप्त मात्रा में, लोहा ऑक्साइड भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। इसमें सर्वाधिक मोटे कण होते हैं, तो ये गलत हो गया। सर्वाधिक जो मोटे कण होते हैं वो आपकी जो रेतीली या मरुस्थलीय मृदा होती है ना, इसमें होते हैं, मरुस्थलीय मृदा में, ठीक है। इसमें होते हैं बारीक कण, जो आपकी लाल लोमी मृदा होती है, इसमें बारीक कण ज्यादा होते हैं। कौन से कण? बारीक कण। तो ये गलत हो गया। ये मिट्टी डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ में बिल्कुल दक्षिण भाग में पाई जाती है। फिर कपास, गन्ना और मक्का के लिए उपयुक्त है, बिल्कुल कपास, गन्ना और मक्का अच्छी मात्रा में काली लाल जो मिट्टी है उसमें होता है। तो उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35वां क्वेश्चन बोल रहा है आपका, उदयपुर व कोटा जिले में अधिकांशतः कौन सी मृदा पाई जाती है? सबसे पहले अपन कैल्सी ब्राउन मृदा की बात करें तो ये जैसलमेर, कैल्सी ब्राउन जो मरुस्थलीय मृदा ही है एक प्रकार की, जैसलमेर प्लस बीकानेर में पाई जाती है और चूरू के कुछ भाग में भी पाई जाती है, ठीक है। फिर बात करें नवीन भूरी मृदा की, तो नवीन भूरी मृदा आपकी भीलवाड़ा, अजमेर और ब्यावर, भीलवाड़ा, अजमेर प्लस ब्यावर यहां पाई जाती है। पर्वतीय मृदा ये कोटा और उदयपुर में पाई जाती है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 3 माना गया है। फिर बात आती है आपकी किसकी, जो है लाल दुम्मट मृदा की। लाल दुम्मट मृदा ये कहां पाई जाती है? तो लाल दुम्मट मृदा जो आपके अजमेर के आसपास का क्षेत्र जहां लाल पीली और लाल काली मृदा पाई जाती है वहीं ये पाई जाती है, ठीक है। उत्तर इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर